श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ऋषि पंचमी व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। व्रत विधि। हे सुंदर मुख वाली पार्वती, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रा ही व्रत करने वाली क्यों ना हो, वह नदी ताड़कादिकों में स्नान करके अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर घर पर चली आए। पीछे वेदी का निर्माण करके उसे गोबर से लिप दे, उस पर रंग वल्लियों के सहित सर्वतोभद्र मंडल लिखे। उसके मध्य भाग में तांबे या मातृका कलश के जल से पूर्ण करके कलश स्थापित करे। कंठ भाग में उसे रक्त वस्त्र से वेष्टित करे। उसमें पंचरत्न, पूगी फल, गंध और सुवर्ण डाले। पीछे जवों से पूर्ण भरी हुई तामड़ी या बांस की पिटारी उसके मुख पर स्थापित करके वस्त्र से ढक दे। उस पर अष्टदल कमल का आकार लिखे। उस अष्टदल वाले कमल के ऊपर दिव्य 7 ऋषियों और एक अरुंधति को स्थापित करे। फिर भक्ति से अपने मन को पूर्ण रखते हुए अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करे। उस पूजन के आरंभ में जल और अक्षत दाहिने हाथ में लेकर ओम तत्सत अधेतस्य इत्यादि वाक्य से देश और महीने आदि उल्लेख करके कहे कि मैंने अपने जान या अनजान में रजस्वला होने पर जो भी संपर्क किया है, उससे जो प्रत्यवाय प्राप्त हुआ है, उसकी शांति तथा अरुंधति सहित कश्यप आदि सप्तऋषियों की प्रीति के लिए अरुंधति सहित कश्यप आदि सप्तऋषियों की पूजन करूँगी। पूजन विधि। हे चारों वेदों के पारायणों, महाभागों, अरुंधति सहित सप्तऋषियों, पधारो। जब मैं इस व्रत को करूं तब तक यहीं विराजी रहो। इस प्रकार आह्वान करें। मैं उस ऋषि वृंद को याद करता हूँ जिसका तेज कोटि सूर्य के समान है, जो ब्रह्म का उत्तम तेज तथा ब्रह्मण्य वेद का स्वरूप है। इससे ध्यान रग, यजु और साम के स्वरूपों के लिए बारंबार नमस्कार है। पुराण पुरुष देवर्षियों के लिए बारंबार नमस्कार है, अथवा ऐसे देवर्षियों के लिए बारंबार नमस्कार है। इससे आसन दे। हे द्विजों, आप गंध पुष्प अक्षत युक्त पाद्य को लेकर मुझ पर प्रसन्नता प्रकट करें और सदा प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें। इससे पाद्य भाद्रपद सुदी पंचमी के दिन मैंने सप्तऋषियों का पूजन किया। इससे ये पूजित हुए मेरे समस्त पापों को दग्ध करते हुए अर्घ्य ग्रहण करें। इसके लिए बारंबार नमस्कार है। इससे अर्घ्य लोगों को संतुष्ट करने वाले आप सब तपोधन और धर्मवेत्ता महर्षि हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। इस आचमन से दूध, दही, घृत, शर्करा सहित इन पंच अमृत पदार्थों से सप्तऋषि आपको स्नान कराता हूँ। इससे पंचामृत द्वारा स्नान गंगा, गौतमी, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, नर्मदा, तापी आदि महानदियों के शुद्ध स्नान यह जल लाया गया है। इसे आप स्वीकार करिए। ऐसी भावना बनाते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र ग्रहण करें और प्रार्थना करें, मुझे सदा मोक्ष देने वाले हों। इससे वस्त्र विविध मंत्रों से त्रिगुणित हे ब्रह्म सूत्र तैयार किए हैं, आप सभी के लिए अलग अलग चढ़ा रहा हूँ, आप ग्रहण करें। इससे ब्रह्मसूत्र, कुमकुम, अगर, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुगंधित कर दिव्य चंदन को हे ऋषि ग्रहण करें। इस गंध से तथा इन सफ़ेद चावलों को लेकर आपको देने आया हूँ, आप अपनी शोभा के लिए इन्हें ग्रहण करें। इससे अक्षत हे ऋषियों, मालती, चंपकादि पुष्प, तुलसी प्रभृति पत्रों को आपकी पूजा के लिए लाया हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य के बीच में 3 आचमनी जल, करो वर्ध चंदन। इस प्रकार कहें, हे वेद के जानने वाले सूर्य के समान ऋषियों, आपके लिए नमस्कार है। मैंने भक्ति से आपको जो फल दिया है, इसे आप प्रसन्न होकर ग्रहण कीजिए। इसके बाद पूगी फल, लौंग, इलायची, तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदक्षिणा करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, समस्त पापों के विनाशक देवर्षि समस्त ऋषियों के लिए बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार मैंने सप्तऋषियों का पूजन किया, मेरे जान या अनजान में किए गए पापों को नष्ट करें। इस प्रकार यह प्रार्थना करें और इस पूजन की सांगता सिद्धि के लिए, पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण को वायन प्रदान और ब्राह्मण पूजन करूँगा। ऐसा संकल्प करके व्रत की पूर्त्यर्थ ब्राह्मण के लिए
में फल घृत और दधी फल घृत और दक्षिणा वायना देता हूँ। ज्योति स्वरूप तपोधन आप उसे स्वीकार करें। इस प्रकार आप हमारे उद्धार करने वाले हों। ब्राह्मणों से इस प्रकार प्रार्थना करें, मैंने जो यह पूजन किया इसे ग्रहण करके मेरी अभिलषित कामनाओं को पूर्ण करके आप अपने परम धाम को पधारें, इस प्रकार विसर्जन करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक पूजन से उन ऋषियों के सम्मुख उनके व्रत की पवित्र कथा को सुने। व्रत की कथा। शताश्व राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देव देवेश, मैंने आपके मुख से बहुत से व्रत सुने, अब मेरे लिए किसी एक पाप विनाशक व्रत को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें उस उत्तम व्रत को कहूँगा जो समस्त पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। उसका नाम ऋषि पंचमी है। हे राजेंद्र, इसके करने पर मनुष्य नरक के दर्शन तक नहीं करता, वहाँ यातना भोगनी तो दूर। इसी प्रसंग में ही महात्मा लोग पुरानी बात कहा करते हैं कि विदर्भ देश की राजधानी में उत्तंग नाम का एक उत्तम ब्राह्मण था। उसकी सुशीला नाम की भार्या पत्नी थी। वह सुशीला के 2 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। इनमें उसमें पुत्र बहुत ही सद्गुणों से भूषित था। उसने अंग पद और क्रम सहित वेद पढ़े। उत्तंग ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने कुल अनुरूप घर में कर दिया, पर हे सत्तम, प्रारब्ध योग से वह लड़की विधवा हो गई। अपने पतिव्रता धर्म की पालन करती हुई पिता के घर पर ही समय व्यतीत करने लगी। वो ब्राह्मण उस दुख से दुखित हो अपने पुत्र को घर में ही छोड़ अपनी स्त्री और उस पुत्री को लेकर गंगा जी के तट पर गया। वहाँ जाकर वो शिष्यों को वेदाध्ययन कराने लगा। वह लड़की अपने पिता की शुश्रूषा करने लगी। किसी दिन पिता की शुश्रूषा करती करती हार गई। अर्धरात्रि का समय था। एक पत्थर पर गई, उसके शयन करते ही एकदम कृतिमय हो गया। शरीर के वस्त्र भी क्रमी रूप हो गए। ऐसे जब उस गुरु पुत्री की दशा हो गई, तब उसका वृत्तांत अपनी गुरु पत्नी के समीप जाकर शिष्यों ने कहा और बहुत दुख के साथ निवेदन करते हुए कहा, हे माता, हम कुछ नहीं जानते उस सच्चरित्र आपकी पुत्री की ऐसी दशा क्यों हो गई। आज उसका शरीर तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, केवल कृमियां ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे माता को शिष्यों के वचन वज्रपात के समान लगे। वह एकदम घबरा कर उठी और अपनी पुत्री जहाँ पड़ी हुई थी वहाँ गई और ठीक वैसी ही उसकी अवस्था देखते अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। छाती पर कराघाते करती हुई मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ी। कुछ देर में जब उसको चेतना प्राप्त हुई तो उसने लड़की को खड़ी करके अपने आंचल से पोंछकर अपनी दोनों भुजाओं का सहारा देकर उसके पिता के पास ले आई और बोली, हे स्वामी, आप कहो कि यह सच्चरित्रता किस पाप के प्रभाव से इस दशा को प्राप्त हुई है। देखिए, यह अर्धरात्रि का समय है, इसमें यह सोती थी। इस सोती हुई को शरीर में कितने कीड़े पड़ गए हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर वो महात्मा क्षण भर नारायण परायण हो समाधि लगाकर बैठ गए। उस लड़की के पूर्व जन्म के पापों को देखकर बोले, हे अनघे, इस जन्म से पहले 7वें जन्म में भी यह ब्राह्मणी ही थी। उस जन्म में रजस्वला होकर भोजन आदिकों के पात्रों को स्पर्श विचार नहीं किया, सभी को हाथ लगाया। इसी पाप के कारण इसका शरीर क्रमिमय हो गया है। हे अनघे, रजस्वला काल में स्त्री पापिन होती है। पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रज की धोबिन और चौथे दिन शुद्धि होती है। उसी जन्म में इसने अपनी सखियों के संग से ऋषि पंचमी के व्रत को देखकर अपमान भी किया। उस व्रतानुष्ठान से उत्सव का दर्शन किया। इसी से पवित्र ब्राह्मणों के कुल में इसका जन्म हुआ। इस व्रत की अवज्ञा की, इससे इसके शरीर में कृमि राशि पड़ गई है। यह सब मैंने तुमको इसके पाप का कारण बता दिया है। यह सुन सुशीला बोली कि जिस ऋषि पंचमी के व्रत के उत्सव का केवल दर्शन करने पर आपसे ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण के पवित्र कुल में जन्म मिला, तो अवज्ञा करने से शरीर रात में क्रमिमय हो जाता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। हे नाथ, आप इस विलक्षण व्रत को मुझे बताएं। ऋषि बोले, हे सुशीले, तुम अच्छी तरह चित्त लगाकर सुनो। मैं इस व्रत को कहता हूँ जिसके करने से सभी प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है और आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति होती है एवं स्त्रियों को सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है एवं सब प्रकार के आनंदों और संपत्तियों की प्राप्ति होती है और आपत्तियां दूर हो जाती हैं। भाद्रपद सुदी पंचमी के दिन
किसी नदी, तालाब आदि जलाशय में स्नान करके व्रत का नियम धारण करना चाहिए। फिर नित्य कर्तव्य संध्योपासन आदि कर्मों को करके द्वारवती में जाकर सप्त ऋषियों को स्थापन करके विधिवत पवित्र पंच दुग्धादि अमृतमय पदार्थों से स्नान कराना चाहिए। द्वारवती नाम प्रतिदिन हवन करने के स्थान या पूजन के लिए सजाए हुए मंडप का नाम है, अर्थात जहाँ अपन पूजन कर रहे हैं उसको द्वारवती नाम कहा गया। सुगंधित चंदन, अगर, कपूर आदि इन्हें चढ़ाएं, विविध पुष्पों से श्रृंगार करें, धूप दीप आदि से पूजन करें, विधि पूर्वक जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाएं। फिर अच्छे नैवेद्य आदि लेकर इन्हें अर्घदान करें। उस समय कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि हैं। ये सभी मेरे दिए हुए अर्घ जल को स्वीकार करें और प्रसन्न हो, इस प्रकार कहें। यह कथा अवश्य सुनने योग्य है। इस व्रत में शाग का ही भोजन करना है तथा ब्रह्मचर्य रखना है एवं 7 ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। इस विधि से इस व्रत को अच्छी तरह करते हुए करना चाहिए। सब और तीर्थों में स्नान आदि तथा सब तरह के दान आदि से जो फल मिलता है वह इस व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुखियारी, रूप लावण्य से पूर्ण शरीर वाली एवं पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होती है। इस लोक में सदा सुख भोग कर परलोक में अच्छे पद की प्राप्ति तथा पूर्व जन्म के चरित्रों के स्मरण को पाती है। इस हेमाद्री में ब्रह्मांड पुराण से लेकर अभी तक की यह ऋषि पंचमी की कथा पूरी हुई। अब भविष्य पुराणोक्त ऋषि पंचमी के व्रत का निरूपण करते हैं। राजा युधिष्ठिर बोले, हे देवदेवेश, आपके कहे बहुत से व्रत सुने, अब आप विध्वंसक किसी दूसरे व्रतों को सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं अब और भी एक ऋषि पंचमी के व्रत को कहता हूँ जिसके करने से स्त्रियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कौन सी है? उसका नाम ऋषि पंचमी क्यों है? हे यदुनंदन, इस व्रत का ऐसा प्रभाव कैसे है कि इसके करने से स्त्रियों के पाप छूट जाते हैं? हे प्रभु, पाप तो बहुत प्रकार के होते हैं, उन पापियों से स्त्री ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से ही कैसे छूट जाती है? इसमें क्या रहस्य है, कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जान व अनजान से रजस्वला हुई दुष्टा स्त्री घर के कामों में स्वतंत्रता से घर के पात्रों को छूती है, इससे उसको महान पाप लगता है, मरने पर नरक की प्राप्ति होती है। इसका जो कारण है उसे सुनो, जिससे रजस्वला स्त्री ऐसी दूषित होती है। हे भारत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि को चाहिए कि ये रजस्वला स्त्री को घर से अलग करें। पहले देवराज इंद्र वृत्तासुर को मारकर ब्रह्म हत्या करके दोष का भागी हो गया था। हे राजा शार्दुल, इससे वृत्रसूदन लज्जित हो पवित्र होने के लिए उपाय पूछने लगा और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के समीप गया। ब्रह्मा जी ने क्षणभर समाधि करके कहा, हे राजेंद्र, उसको प्रसन्न चित्त से पवित्र कर दिया। हे राजा शार्दुल, चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने इंद्र की ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर दिए और उन पापों को 4 जगह फेंक दिया। एक भाग तो अग्नि में गिरा, जो अग्नि को जलाने के समय पहले धुआं सहित ज्वाला उठती है, उस समय अग्नि में इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक भाग है। वर्षात में नदियों के प्राथमिक आगे के जल में मैलापन दिखाई देता है, वह ब्रह्म हत्या का दूसरा हिस्सा है। पर्वतों के ऊपर वृक्षों में जो गोंद है वह ब्रह्म हत्या का तीसरा भाग है। हे पार्थिव, ऐसे ही स्त्रियों के 3 दिन रजस्वला होती हैं, वह चौथा हिस्सा ब्रह्म हत्या का ही है। अतः रजस्वला स्त्री को घर से अवश्य अलग रखें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण वालों के लिए यह आज्ञा दी है। पहले दिन स्त्री चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी, तीसरे दिन धोविंसी रहती है। ऐसे 3 दिन तक ब्रह्म हत्या के चतुर्थ भाग को महीने महीने भोगती है और चौथे दिन शुद्धि होती है। इससे जाने अनजाने में उसका किसी से भी संपर्क होता है तो वह पातकी ही समझना चाहिए। उस पाप के नाश के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। यह ऋषि पंचमी सब पापों और उपद्रवों को शांत करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण वाले इस व्रत को कर सकते हैं, विशेषकर स्त्रियों को यह करना चाहिए। इस प्रसंग में जो एक घटना घट चुकी है उसे सुनाता हूँ।
पूर्व काल में सतयुग के समय विदर्भा नाम राजधानी में एक राजा हुए। वह सेनजित राजर्षि चारों वर्णों की पालन करते थे। उसके देश में वेद और वेदों के अंगों का पारदर्शी था। सब प्राणियों पर वह दया दृष्टि करने वाला सुमित्र नामक एक ब्राह्मण बसता था। हे राजन, वह खेती करके अपना कुटुंब का निर्वाह करता था। उसकी जयश्री नाम की स्त्री अत्यंत साध्वी और पति की शुश्रूषा करने वाली थी। उसके बहुत से नौकर और प्यारे बांधव आदि लोग थे। वर्षा ऋतु में खेती के कामों से उसे विश्राम नहीं मिलता था। इससे वह सुंदरी मन में घबरा गई। एक दिन उसने अपने ऋतु धर्म को प्राप्त हुआ देखा, पर रजस्वला होकर भी वह अपने घर के कामों को करती रही। हे राजन, रजस्वला होने पर भी वो भामिनी पात्रों को छूती रही। बहुत काल के बाद जब वह मरी तो उसका पति भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे राजन, ऐसे वे दोनों स्त्री पुरुष अपने किए हुए कर्मों के अनुसार लोकांतर के पथिक हो गए। उस ब्राह्मण की जयश्री नाम की स्त्री ने रजस्वला होने पर जो पात्रों को स्पर्श किया, उस दोष से उसे कुतिया की योनि प्राप्त हुई। हे राजन, उसका पति सुमंत्र भी उसके संपर्क दोष के कारण कुत्ता हो गया, बैल हो गया। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति अपने अपने कर्मों के वश होकर ऋतु के संपर्क दोष से तिर्यक योनि में उत्पन्न हुए, किंतु उन्होंने और भी बहुत से धर्मों का आचरण किया था। इससे पूर्व जन्मों का वृत्तांत उन्हें याद रहा। इससे वे ऐसी नीच योनि में पड़ गए कि जाति स्मरण हो पूर्व पातक को याद करते हुए अपने पुत्र के ही यहाँ निवास करने लगे। सुमित्र का पुत्र अपने बड़ों की शुश्रूषा में लग गया। यह सुमति बड़ा ही धर्मज्ञ एवं देवता और अतिथियों का पूजक था। जब पिता की मरण तिथि आई, उस दिन वह पिता का श्राद्ध करने के लिए तैयार हुआ। चंद्रवती भार्या से श्रद्धा के साथ बोला कि हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता का संवत्सरिक श्राद्ध है। हे भीरु, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तुम रसोई तैयार करो। पति की आज्ञा से उसने पाक तैयार किया। सर्प में खीर ने जहर डाल दिया। और यह घटना सुमति की माता जो कुत्ती होकर वहाँ रहती थी, उसने देखा कि पूर्व जन्म में मैंने रजस्वला होकर भी भांडों से हाथ लगाया था, इसी में कुत्ती बनी। इस खीर आदि को ब्राह्मण खाएंगे तो मेरा पुत्र ब्रह्म हत्या का पातकी होगा। इस कारण उसने खीर के पात्रों को मुख से लगा दिया। चंद्रवती ने यह देखा तो जलती लकड़ी उसके सिर में मार दी। फिर उस सुमध्य माँ ने अन्न को गैर पात्रों को धो दिया। फिर दूसरी बार फिर से रसोई तैयार करी और श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन करा के उनका उच्चिष्ट अन्न बाहर नहीं गिरा, किंतु धरती में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया। इसी से उस कुत्ती का उस दिन अपने आप उपवास हो गया। फिर रात को वह भूख से अति पीड़ित हो अपने पति बैल के पास जाकर बोली कि मैं भूख से मर रही हूँ, आज मुझे खाने पीने को ही कुछ नहीं मिला। पत्रावली में जो ग्रास दिया जाता था वह भी नहीं मिला। इससे भूख मुझे अत्यंत पीड़ित कर रही है। और दिन तो मेरा पुत्र पेय दिया करता था, परंतु आज कुछ झूठा भी नहीं दिया। खीर में सर्प ने जहर डाल दिया था। मैंने सोचा कि यदि द्विजोत्तमों ने यह खाई तो वे अवश्य मर जाएंगे, इससे मैंने उसे छू लिया। मैं बांधकर बहुत पीटी गई हूँ, उसने मेरा शरीर बहुत ही पीड़ित हो गया है, कमर टूट गई है, अब क्या करूँ। यह सुनकर बैल कहने लगा कि हे भद्रे, तेरे पाप के दोष से मैं भी इस भारवाह की योनि में प्राप्त हुआ हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी चलने की शक्ति नहीं थी तो भी आज मुझे दिन भर अपने खेत जोतना पड़े। मेरा मुंह बांध दिया, मुझे बहुत पीटा। इसने मेरा जो श्राद्ध किया वह सब निष्फल हो गया, क्योंकि मैं तो इतने कष्ट में पड़ा हुआ हूँ। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे भारत, ऐसे वे दोनों माता पिता कुत्ती व बैल बनकर रात में अपना दुख कह रहे थे। उसे को सुनकर सुमति ने जान लिया कि ये दोनों मेरे माता पिता हैं। उसी रात को उसने दोनों को भोजन दिया। वो पुत्र अपने माँ बाप की ऐसी अवस्था देखकर वन को चला गया।
मेरे माता पिता की ऐसी दशा क्यों हुई, इस बात को जानने के लिए ही वह वन में गया था। वहाँ उसने परम धार्मिक ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने अपने माता पिता के कल्याणकारी वचन कहे। हे श्रेष्ठ बुद्धिमान ब्राह्मणों में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप एकाग्र होकर कहें। हे तपोधन, किस कर्म विपाक से मेरे माता पिता इस दशा को प्राप्त हुए, मैं कैसे उन्हें छुड़ाऊं, कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि दुखित सुमति ऐसे वचनों को सुनकर उस दुखित सुमति के ऐसे वचनों को सुनकर दयालु सर्वज्ञ सर्वतपा नामक ऋषि ने कहा कि माता पिता की मुक्ति का उपाय बताया। हे विप्र, पहले जन्म में अपने घर में तेरी माता ने बाल भाव के कारण ही प्राप्त हुए ऋतुकाल को जानकर भी हे द्विज वस्तुओं का संपर्क किया, उसी कर्म विभाग से वह इस योनि को प्राप्त हुई। आपका पिता भी स्पर्श दोष से बेल हो गया। इन दोनों को इससे छूटने के लिए तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। हे विप्रेंद्र, स्त्री के साथ ऋषियों का पूजन करके प्रयत्न के साथ 7 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। धन के लोभ को छोड़कर अंत में उद्यापन और शाकाहार करना चाहिए। निवार या शामक भी काम में लेनी चाहिए अथवा कंद मूल फल इनसे आहार करना चाहिए, पर जुते हुए हल में जोतकर पैदा की गई वस्तु को नहीं उपयोग करना चाहिए। इसमें मध्याह्न के समय नदी आदि निर्मल जल के किनारे अपमार्ग की संविदा से दातुन करना चाहिए। दातुन करने के पहले आयुर्बलम आदि मंत्रों को पढ़ते हुए उस अपमार्ग के काष्ठ का स्पर्श करें कि बोलें, हे वनस्पति, तुम मुझे आयु बल ऐश्वर्य आदि प्रदान करो, मेरा ब्रह्म ज्ञान और मेधा स्मरण शक्ति मुझे प्रदान करो। दंत धावन के समय में यह भावना रखें कि मैं मुख की दुर्गंध दूर करने के लिए एवं दांतों की सफाई के लिए यह व्रत कर रहा हूँ, दंत धावन कर रहा हूँ। इस प्रकार अपामार के काष्ठ से दांतों को मलकर कुल्ले करे, फिर मिट्टी लगाकर स्नान करे। पीछे तिलों और आंवले की पीठी लगाकर केशों के मेल को अच्छी तरह दूर करे। फिर समाहित हो तो शुद्ध नूतन वस्त्र धारण करे। फिर अरुंधति सहित दिव्य सप्तऋषियों की पूजन करे। वे 7 ऋषि हैं, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भगवान वशिष्ठ और 8वीं पतिव्रता महाभागा अरुंधति। इनका पूजन करके ही नामों से मंत्र कल्पना करके समाहित हो। ओम भूर्भुवः कश्यपाय नमः, कश्यपम आवाहयामि। इस प्रकार उनको आवाहन करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात ऋषि पंचमी का व्रत करने से ऋतुकाल के संपर्क का पाप अवश्य नष्ट होगा, इसमें संशय मत करो। श्री कृष्ण चंद्र बोले कि सर्वतपा ऋषि के उत्तम वचनों को सुनकर सुमति अपने घर पर आया। फिर उसने श्रद्धान्वित हो उसने अपनी भार्या के साथ उसी विधि से समस्त पातकों के अंत करने वाले ऋषि पंचमी का व्रत किया। जैसे सर्वतपा मुनि ने व्रत करना बताया था, ठीक उसी रीति से उस सुमति ब्राह्मण ने ऋषि पंचमी के व्रत को करके उद्यापन करके उसका पुण्य फल अपने माता पिता को दिया। इसके मिलने से उसकी माता जयश्री उस योनि से छूटकर हे नपति शार्दूल उत्तम विमान पर चढ़कर वह दिव्य वस्त्राभूषणों से युक्त होकर विमान पर चढ़कर स्वर्ग में गई। हे महाराज, वह सुमति का पिता भी बैल योनि से छूटकर स्वर्ग को पहुंच गया। कायिक वाचिक मानसिक जो भी पाप होते हैं वे इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से विलीन हो जाते हैं। हे नपोत्तम, इस व्रत का जो पुण्य फल होता है मैं उसे सुनाता हूँ। उसके दूसरे जो व्रत हैं उन सब के करने से तथा सब तीर्थों के सेवन करने से दान करने से जो पुण्य होता है वह सब एक ऋषि पंचमी के व्रत के अनुष्ठान से मिलता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सदा सुख भोगने वाली, रूप लावण्य से एवं पुत्र पौत्रादिशालिनी होती है। इस लोक में सदा सुख भोग कर परलोक में सदगति को प्राप्त होती है। हे राजन, मैंने व्रतों के उत्तम व्रत को तुम्हारे लिए कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत सभी संपत्तियों को देने वाला, स्त्रियों के पाप का नाशक, धन यश ऐश्वर्य स्वर्ग पुत्र आदि सुख देने वाला है। इस व्रत की कथा को जो पढ़ते या सुनते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भविष्य पुराण के कहे हुए ऋषि पंचमी की व्रत की कथा पूरी हुई। अब उद्यापन की विधि कहते हैं। युधिष्ठिर बोले कि इस व्रत का उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए वह भी कहिए, ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। सुमति ने किस प्रकार उद्यापन किया तो आप यथार्थ रूप से कहिए। श्री कृष्ण बोले कि व्रत करने वाला उद्यापन के दिन प्रथम
चौथे अर्थात चौथे के दिन समाहित हो ऋषियों के चरणों में चित्त लगाता रहे। एक बार भोजन करे, दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधिवत स्नान आदि करे, फिर गुरु के घर जाकर प्रार्थना करे, हे प्रभु, आप उद्यापन करने के लिए हमारे आचार्य होंगे। फिर पूर्वोक्त विधि के अनुसार स्नान करे, भक्ति पूर्वक पवित्र स्थल में गोमय आदियों का लेप करे, उसमें सर्वतोभद्र मंडल लिखे, उसके मध्य में अवरण जल पूर्ण तांबे का या मृत्तिका का कलश स्थापित करे, उसके कंठभाग में सुंदर वस्त्र बांधे, उसमें पंचरत्नों को छोड़ के पूगी फल, गंध, अक्षत और सुवर्ण भी डाले। पीछे तांबे के काष्ठ या मृत्तिका से यव पूर्ण पात्र से उसको ढक दे, फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, उसमें अष्टदल कमल का आकार लिखे, उसके 8 दलों में कश्यपादि सप्त ऋषियों तथा 8वीं अरुंधति की स्वर्णमयी प्रतिमाओं को स्थापित करे। वो एक या आधे या चौथाई फल सुवर्ण की होनी चाहिए। इसके बनाने वाला जैसी संपत्ति वाला हो, उसके अनुसार ही स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। फिर सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर वित्तान करे। उस वित्तान का वस्त्र पांचरंगी होना चाहिए। उसके चारों भागों में या विशेष भाग में जैसा संभव हो फल और पुष्पों को लटकाए। वित्तान के ऊपर भी ध्वजा पताका आदि बांधे। ऐसा उत्तम संभारों से उस सर्वतोभद्र मंडल की शोभा को ठीक करे और भक्ति और श्रद्धा के साथ मध्याह्न में अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करे। ओम भूर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः, कश्यपम आवाहयामि। इस प्रकार नमस्कार करके कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर मंत्र आदि से पूजन करे। इस प्रकार सप्तऋषि व अरुंधति आदि का षोडशोपचार विधि से पूजन करे। रात में जागरण करे, उसमें पुराणों की पवित्र कथाओं का श्रवण, पठन और मनन करे। फिर प्रातःकाल नित्य क्रिया करके तिल से व घृत से हवन करे। अधिकार आदि के अनुरूप वैदिक या पौराणिक मंत्र समझने, यानी यदि व्रत ही उपनीत हो, यदि जनेऊ हो गया हो तो वैदिक मंत्रों से, यदि ना हो तो पौराणिक मंत्रों से ही हवन करे। मंत्रों के अंत में स्वाहा इस पद की योजना करनी चाहिए। 8 अधिक 1000 या 108 आहुतियाँ दे। 1008 या 108 आहुतियाँ दे। हवन के अंत में फिर पूजन करे। फिर आचार्य की पूजन करे। स्वर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल और मधुर भोज्य पदार्थ दे। अच्छे बच्चे समेत दुग्ध वाली एक गौ को भी आचार्य को दे। 7 ऋत्विजों को 7 वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका पूजन करे। इनके लिए भक्ति से कलश और यज्ञोपवीत का दान करे। सपत्नीक आचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे कि मेरा यह व्रतोद्यापन आपके अनुग्रह से ही परिपूर्ण हो। इसमें मैंने जो त्रुटि की है वह आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। आचार्य एवं वस्तु कहे, ऐसे कहे। ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन करावे। दीन अनाथों जनों की याचना पूर्ण करके उनको संतुष्ट करे। ब्राह्मणों की अनुमति लेकर प्रियजन एवं बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। यह उद्यापन विधि है। जो व्रत का संपूर्ण फल चाहते हैं उनके लिए यही विधि सभी शास्त्रों में लिखी है। हे राजन, जो स्त्री इस उत्कृष्ट उद्यापन विधि को करती है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगती है तथा इस लोक में भी वह मंदहासिनी पति के साथ चिर काल तक पुत्र पौत्रों का सुख भोग कर निष्पाप होकर दिव्य पद को प्राप्त होती है। यह भविष्य पुराण के कहे हुए ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि पूरी हुई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सप्तऋषि महाराज की जय। अरुंधति माता की जय।